हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट्स में। बच्चों, अब आपको मैं बताता हूँ लैटिस क्या चीज़ होती है और लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। बहुत आसान है। पहली बात ये जान लीजिए, लैटिस जो होगी ये है क्या चीज़। ये 3D अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, ठीक है, उनमें ही लैटिस होगी। कोवैलेंट कंपाउंड में लैटिस नहीं होती है। क्लियर। अब आया कि सर ऐसा क्यों है कि आयनिक कंपाउंड में लैटिस है, कोवैलेंट में नहीं है। आयनिक कंपाउंड में लैटिस इसलिए होती है क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई अपना शेप नहीं होता है, और जिन कंपाउंड का अपना कोई शेप नहीं होगा तो उनके अंदर केवल उनके एटम्स का अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट, ठीक। और जिनके अंदर शेप होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड में होगा। क्लियर है। तो अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा लैटिस क्या है। 3D अरेंजमेंट ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, देखो दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ। आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो लैटिस क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड लैटिस। उसी को लैटिस कहते हैं। आप देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड, Na में प्लस चार्ज होता है, Cl में माइनस, प्लस माइनस। तो आप इसमें देखिए अरेंजमेंट देखिए, आप देख रहे हैं Na है, इधर प्लस है, प्लस में क्या जुड़ेगा, माइनस Cl, प्लस है, इधर क्या जुड़ेगा, माइनस Cl। ऊपर क्या होता, प्लस है तो Cl माइनस आ जाता, इधर क्या प्लस है तो इधर माइनस Cl आ जाता। Cl है, Cl के पास में कौन जुड़ेगा, प्लस, इसमें माइनस चार्ज होता, प्लस Na, इधर क्या आएगा, प्लस। क्लियर है। तो जो 3D अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड का, उसी को ही हम लोग लैटिस कहते हैं। अब आया लैटिस एंथैल्पी क्या चीज़ है। देखिए शुद्ध भाषा में बताएं तो आप इतना जान लीजिए, लैटिस मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ आयनिक सॉलिड। 3D अरेंजमेंट को तोड़ने, एक मोल लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वही लैटिस एंथैल्पी कह लीजिए, चाहे लैटिस एनर्जी कह लीजिए। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, 1 मोल लैटिस को ब्रेक डाउन करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी कहते हैं। बच्चों, आप तो कभी भी सोचते होंगे कि सर पढ़ाते का मैं रटाते जाता हूँ, पूरा याद हमको कराई डालते हैं, तो ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या चीज़ है। 1 मोल लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसी को लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। हो गया, ठीक। अब देखिए लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब लैटिस को तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही वो स्ट्रांग या स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। क्लियर। मान लीजिए आपने थोड़ी सी एनर्जी में आयन्स को तोड़ दिया तो इसका मतलब वो आयन कम स्टेबल था, आपको उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल था। तो कहने मतलब ये हुआ बच्चों, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर है। कहने मतलब ये है जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितनी कम लैटिस एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। इतना हो गया। अब आइए फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए। कैटायन लार्जर होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए, लैटिस हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। मतलब आयनिक कंपाउंड अगर आप चाहते हैं बन जाए तो उसके लिए आपको लोग क्या होना चाहिए, जो कैटायन हो वो स्ट्रांग हो, लार्जर हो, एनायन क्या हो, वो स्मॉलर हो, छोटा हो, और लैटिस एनर्जी हाई। बस 3 चीज़ याद करिए। आयनिक कंपाउंड बनाने क्या चाहिए, कैटायन लार्जर, एनायन स्मॉलर, लैटिस एनर्जी हाई। हो गया ना बच्चों, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक है, आप उसको समझ लीजिए। आयनिक कंपाउंड डज, अभी मैं हालांकि मैंने आप पहले बता भी चुका हूँ, आयनिक कंपाउंड डज नॉट हैव शेप। आयनिक कंपाउंड के पास कोई शेप नहीं होता है, और चूंकि उनके पास शेप नहीं होता है इसलिए उनके पास क्या होता है, उनके पास लैटिस होती है। एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है।
जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है। तो बस वही चीज़ आप इसमें समझ लीजिए कि आयनिक कंपाउंड का अपना शेप नहीं है तो उसके पास उसका लैटिस। तो लैटिस किसके पास होता है? आयनिक कंपाउंड में। कोवैलेंट कंपाउंड में लैटिस नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये लैटिस और लैटिस एंथैल्पी ये आपका ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए बच्चों ये शुरुआत के 3 जो टॉपिक हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों टफ बहुत है और आपको इतना आनंद आएगा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में कि आप खुद अपने स्कूल में जा कर के कहेंगे कि अपने बैचमेट से कि यार सुना तो था बड़ा टफ है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन मज़ा तो बहुत बढ़िया हमको आ गया इसको समझने में। ये तो ज़्यादा टफ लगता ही नहीं है, देखिएगा आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है बच्चों, तब तक बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है।